नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। मैं अपनी बचपन की यादों का पहला वीडियो बना चुका हूं, ये दूसरा वीडियो बन रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी का बचपन कुछ ऐसा ही रहा होगा जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि जब हम 5वीं तक पढ़ाई की ना हमने, तब तक ये जो स्लेट या फिर पट्टी को जीभ से चाट करके हम अपनी कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी एक स्थायी आदत थी। लेकिन जब हम इस पट्टी को चाट के कैल्शियम की कमी पूरी करते थे ना, तो मन में एक टेंशन बनी रहती थी कि यार ऐसा करने से कहीं विद्यामाता नाराज नहीं हो जाए। और आजकल हम भले ही विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी को सुनकर के पढ़ाई का तनाव कम कर लेते होंगे, लेकिन उस समय हम पढ़ाई का तनाव कम करने के लिए पेंसिल का जो पिछला हिस्सा होता है ना, उसको चबा लिया करते थे और उसकी वजह से हमारे पढ़ाई का तनाव कम हो जाता था। उस समय पुस्तक के बीच पौधे की पत्ती या फिर मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। और कपड़े के थैले होते थे उस समय, कपड़े के थैले में किताब कॉपियां जब हम जमाते थे ना, तो वो तरीका हमारे लिए एक रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते हमारे पीछे बनते और जिस दिन हमारी कॉपियों और किताबों पे कमर चढ़ाते थे ना, वो हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव से कम नहीं था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र ही नहीं थी, न हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर कभी बोझ बनी। क्योंकि सालों साल बीत जाते पर माता पिता के कदम कभी भी हमारे स्कूल में नहीं पड़ते थे। और स्कूल में हमारी पिटाई होना और हमें मुर्गा बनाना, इस चीज़ के अंदर हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है, क्योंकि पढ़ाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों खुश रहते थे। पिटने वाला तो इस वजह से खुश रहते था कि चलो पिटाई कम पड़ी है, और पीटने वाला इस वजह से खुश हो जाता था कि चलो मैंने अपने हाथ साफ कर लिए। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना आता ही नहीं था। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मेरे दोस्त मंजिलें पा गए और कुछ न जाने कहाँ खो गए हैं। दोस्तों, हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन ये सच है कि हमें हकीकतों ने पाला है, क्योंकि हमने कपड़ों की सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकताओं से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। हम इस मामले में हमेशा मूर्ख ही रहे, लेकिन फिर भी जो जीवन हम जी कर के आए हैं ना, उसके सामने ये वर्तमान का जीवन कुछ भी नहीं है। हम अच्छे थे या बुरे थे, जो भी थे, लेकिन हम एक साथ थे। मैं सोचता हूँ काश वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर बचपन के पन्नों को पलटिए मेरे दोस्तों, और बचपन के बारे में आप भी सोचिए। सच में आप फिर से जी उठेंगे। बचपन की बहुत सारी यादें हैं, लेकिन कभी और बात करेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।